बात है माँ? क्यों रो रही हो? कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। माँ आखिर क्या बात है? क्यों रो रही हो? बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी बात सुन मुन्ना। राजू बेटा सुनो तुम्हें मेरी बात के, अब जीने का कोई सहारा नहीं। बाप तेरे निकाले भाई से जहाँ में है तेरी हमारा नहीं बाप तेरी नाले। राजू तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं ना ही मुझको खाना अच्छा लग रहा है और ना ही मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ और उन्हीं के ख्याल में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। ना ही मुझको खाना अच्छा लग रहा है और ना ही मुझको पानी अच्छा लग रहा है। माँ, हमने आपसे कितनी बार कह दिया कि बाबूजी को ना याद किया करो। अगर ऐसे याद करती रहोगी किसी दिन ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा माँ? राजू ये तू कैसी बात कर रहा है कि मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊं? अरे तेरे बाबूजी को जिस दिन ये तेरी माँ भूल जाएगी ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी मेरे लाल। माँ, मैं जानता हूँ तू बाबूजी से इतना प्यार करती है कि बाबूजी को भूलना तेरे लिए मुश्किल का काम है। देख तेरी तबीयत नहीं ठीक है, चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तेरा इलाज कराऊंगा और तू ठीक हो जाएगी माँ। मुन्ना
अच्छी तरह से जानता है कि हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा मेरे लाल? हाँ माँ, आज अपने घर में पैसा नहीं है ना, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। बाबूजी से बताऊंगा बाबूजी की मेरी माँ बीमार है, बाबूजी से मांगकर पैसे लाऊंगा, आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा और आप ठीक हो जाओगी माँ। मुल्ला, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन की बात भूल गया? तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आकर तुम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच मेरे लाल, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मेरे बच्चे। कभी गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। मेरे बाबूजी को गलत मत समझना, तू देखना मैं जाऊंगा जब ना बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है, तो बाबूजी हमें तुरंत पैसा देंगे और मेरे साथ खुद दौड़ कर आएंगे आपका इलाज करवाने के लिए। माँ, अमर कहीं गया है, अमर आता होगा, आपकी देख रेख करेगा। हम जा रहे पैसे के लिए, पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना माँ। मुल्ला, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मेरे बच्चे। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी आएंगे, बैठ जाओ और अपना ख्याल रखना। इससे पहले मैं जब भी अपने इस बगीचे वाली झोपड़ी में आया, माँ को बाहर से आवाज तक दिया, मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही झोपड़ी से बाहर निकलकर दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, 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 क्या हुआ? माँ,
बैठे जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो शहर काम करने के लिए चले गए माँ? हाँ, ये हमारे तेजाब अली भैया, उनकी तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। भैया जी को नमस्ते पहुंचे। बोलो माँ, क्यों रो रही हैं आप? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? अमर, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मेरे ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, भगवान के लिए ऐसी शुभ बातें ना बोलो माँ। अरे जरा सोचो, कहीं आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा? राजू भैया कहाँ गए हैं माँ? वो दिखाई नहीं पड़े हैं। बोलो। मुन्ना, तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ, राजू तेरे बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। बाबूजी के पास? किस लिए? वो तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लाएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे माँ, भैया के लिए आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? आज मेरे भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए हैं ना। देख लेना माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी के पास पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे मेरे बाबूजी तो दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लेंगे। अच्छा, भैया आपके विषय में बाबूजी से बतलाएंगे तो बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं माँ, देख लेना, साथ ही साथ भैया के साथ साथ यहाँ भाग कर आएंगे और वो आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ, आप चिंता ना करो। अगर देखो माँ, काफी दिनों बाद भैया गए हैं बाबूजी के पास, हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और भैया को रोक ले। माँ, अगर भैया नहीं आते हैं तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं बाबूजी के पास जाऊंगा भैया को बुलाने के लिए ना, और भैया को बुलाकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा माँ। राजू, राजू अपने भैया के पास, राजू के पास तू भी जाना चाहता है? हाँ माँ। अरे बुल्ला, देख मेरे लाल, तो अपने बाबूजी के पास जाना ही चाहता है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा आपकी बात। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ मुन्ना, कि तू जैसे अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को देखे हुए काफी टाइम हो गए। हे माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से भगा दिया, और यह भी अच्छी तरीके से जानती है कि जब से वो हमारी नई माँ आई है घर में, बाबूजी पूरी तरह उनके कहने सुनने पर चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ। देखो माँ, मैं जा रहा हूँ, बाबूजी का गुस्सा अगर शांत होगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहां से आने के बाद एक न एक दिन मैं आपको अपने साथ विवाह चलूंगा बाबूजी के पास। हाँ माँ, वादा करता हूँ।
मुल्ला, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ। देख मुल्ला, तू अपने साथ लेवा चल मुझको, और चिंता मत कर मेरे लाल, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी। नहीं, आपकी तबीयत दिन पर दिन और खराब होती चली जाएगी माँ। मैं जाऊंगा बाबूजी के पास, और आपसे वादा करता हूँ वापस आने के बाद एक न एक दिन आपको बाबूजी के पास जरूर लिवा कर चलूंगा। रो नहीं माँ, अरे इसी तरीके से आप रोती रहेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाई इस दुनिया में किसके सहारे रहेंगे माँ? अरे आप तो हमारी जिंदगी हो, हमारी जन्मदाता हो माँ, ऐसा न कहो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, और खुदा से क्या मांगू, प्यार मिला संसार मिला, क्या करना है हीरे मोती, क्या करना है चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। हाय कसम जवानी की वासली लगा के गरम गरम बैंगन के भजिया खा के रही हूँ, और साथ में कॉफी पी के मूड एकदम फ्रेश हो गया है। सोच रही कमरे में बैठ के आराम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी शॉपिंग में, मॉल में शॉपिंग करने, है ना।